भाई आप सभी का मन था ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। यहाँ तक कि 10 दिन पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 31 तारीख को फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज होगा और वो रिलीज हो भी गया है, लेकिन एक अशुभ चीज के साथ। आप बोलेंगे आप अशुभ चीज क्या है भैया? यहाँ पर बात चल रही थी कि नोटिफिकेशन इसलिए डिले हुआ है क्योंकि उसमें पद और ऐड करेंगे, बल्कि यहाँ पर पद हटा लिए गए हैं। नोटिफिकेशन में आप देख ही सकते हो 22,197 वैकेंसी है, जो की 3-4-5 पद घटा भी दिए। तो भैया इसलिए डिले कर रहे थे क्या कि उसमें करेक्शन करनी है। चलो खैर छोड़ते हैं वो सब वैकेंसी की बात। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो हमें क्या क्या चीजें नोटिफिकेशन में सबसे पहले डेट दी गई है, जो कि फॉर्म स्टार्ट हो गए 31 जनवरी से 2 मार्च तक। 2 मार्च को विंडो क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद स्टार्ट होंगे वो लोग जिन्होंने अभी तक फीस नहीं पेमेंट करी। फॉर्म तो भर दिया भैया, फीस नहीं देते हैं ना बहुत लोग, कहते हैं थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ले, क्योंकि मजबूरी होती है बच्चों के पास। तो वो लास्ट 4 तारीख तक अपनी फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट है फीस जमा करने की 4 तारीख। इसके बाद कुछ ऐसे भी महान अनुभव होते हैं जो बच्चे कुछ गलत कर बैठते हैं फॉर्म में, तो उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन हो 5 मार्च से 14 मार्च तक, यानी कि आपके पास टोटल 9 दिन का समय मिलेगा कि भैया एक एक चीज देख के सही कर लो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपने जो SC ST OBC के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया भैया, उसका फॉर्मेट तो चेंज कर लिया। रेलवे ने पहले ही फॉर्मेट निकाल दिया, तो आप उसी फॉर्मेट का बनवा कर कैफे में बनवा कर अभी फॉर्म भरना, वरना फॉर्म तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। अब की क्या होगा, आपकी फॉर्म पहले रिजेक्ट हो जाएगा, बाद इंतजार नहीं करना। तो हो गई सारी हमारी इंपॉर्टेंस डेट की। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट हमारा क्या रहेगा। तो भैया जो भोले भाले छात्र हैं, जो भी 18 साल के बच्चे हैं, अगर उन्हें कंफ्यूजन है कि भाई हमारी एज इतनी उतनी है, तो बस देखो मैं सब कुछ छोड़ता हूँ। अगर आप 1 जनवरी 2026 को 18 साल के कंप्लीट हो जा रहे हो तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते। उसके बाद इसमें बात करते हैं कि भैया हमें छूट कितनी मिलेगी। देखो 18 से 33 साल के बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। खैर 33 साल के बच्चे तो बच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो भी बच्चे किसी श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें OBC वालों को टोटल 3 साल की छूट मिलेगी 33 साल में, आप घटा लो। फिर उसके बाद SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी बेचारों को। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी, जिसके ऊपर मुद्दे पर केस अदालत कोर्ट सब हो गया, यानी कि क्वालिफिकेशन पर। तो क्वालिफिकेशन इसकी 12th पास रहेगी। अगर आप ITI करे हो तो भर देना फॉर्म। अगर ITI करने के बाद अप्रेंटिस भी कर लिया तो भी आप फॉर्म डाल दो, मतलब आप फॉर्म डाल दो। ठीक है, और कोई भारी छूट इसमें नहीं मिलेगी। भाई हमने तो ITI कर दिया तो हमें छूट मिलेगी, नहीं, ITI वालों को छूट नहीं मिलेगी। हाँ, जो अप्रेंटिस करके जो CCAA में जाएंगे उनको छूट जरूर मिलेगी, क्योंकि उनका अलग से 20% रिजर्वेशन होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो भाई थोड़ी फीस आप लोगों के लिए ज्यादा है। जो OBC और जनरल वाले हैं उनके लिए 500, हालांकि 400 रुपए आपके वापस हो जाएंगे। कैफे पे जाना तो आप अपना ही अकाउंट उन्हें पेमेंट करने के लिए देना, या फिर आप ही खुद कर देना ऑनलाइन। उन्हें 100 रुपए पकड़ा देना और बोलना कि इसी अकाउंट से पेमेंट करना, ताकि बाद में जब आप एग्जाम सेंटर पर जाओ तो आपके 400 रुपए वापस हो जाए, मात्र सिर्फ आपके 100 रुपए खर्च होंगे। अब बात करते हैं SC और ST और फीमेल की और एक्स सर्विसमैन की। तो भाई उनकी देखो 250 रुपए फीस है उनको, लेकिन 250 पूरे रिफंडेबल मिलेंगे जब वो पेपर देने जाएंगे CBT वाला। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो भैया जैसे सबको पता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय होता है, और सबसे बड़ी बात 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बड़ी तगड़ी होती है इसमें ये बच्चे नहीं बैठते कि भैया हम तुक्का मार के ले आएंगे नंबर। नहीं, अगर आपने तुक्का मारा तो जब जो नंबर आपके बन रहे उसमें में से भी नंबर कुछ घट जाएंगे। तो इसीलिए भैया तुक्का ना लगाना, भले ही कम करके आना, नॉर्मलाइजेशन में आपको 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, सब्र करना। लेकिन अगर आप तुक्का मार के आओगे तो भगवान जाने आपके 100 रुपए तो डूब गए। फिर देखो मैथ, रीजनिंग, GK और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो देखो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो टोटल 20 प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं साइंस की, तो साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मैथ की, तो मैथ की इसमें 20 प्रश्न आते हैं, और सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का 30 प्रश्न आते हैं। बच्चों की इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत मैथ में आते हैं ना, रीजनिंग में आती है। करंट अफेयर का भी थोड़ा बहुत निपटा लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उन्हें साइंस में क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो बच्चे सोचते हैं हलवा पढ़ लेंगे और हम पेपर देने चलेंगे। जो भैया मेन मेरिट और मेन कट ऑफ इसमें साइंस की वजह से ही बनती है, क्योंकि आप करंट अफेयर में तो पक्का है कि 10 से 12 बहुत ही मैक्सिमम आप कर पाओगे, और कम से कम वाले बच्चे तो 5 या 4 करते करंट अफेयर। लेकिन जो सर जनरल साइंस में अच्छे से अच्छे स्कोर कर लेता भाई, उसका बेड़ा पार रहता है। समझो कि वो कट ऑफ के आसपास तो आ ही जाता है। तो आप अपनी जनरल साइंस और मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो बस। करंट अफेयर का छोड़ दो, वो तो बाद में एक दिन पहले हम लोग कुछ भी पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है, तुमने CBT 1 पास कर दिया तो अब उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, वो होगा फिजिकल थोड़ा हार्ड बिल्कुल भी नहीं होने वाला इसका। हार्ड 35 किलो का कट्टा उठाकर आपको 100 मीटर दौड़ना है, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। अब लड़कियों की बात करते हैं, उन्हें बिचारियों को 35 किलो का कट्टा नहीं 20 किलो का कट्टा उठाना है, वो भी 100 मीटर दौड़ना, वो भी 2 मिनट में। बेचारी लड़कियों के लिए 15% की भारी छूट है। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा एक चीज और करना पड़ेगा फिजिकल में, वो है रनिंग। लड़कों को करनी है रनिंग 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में, और लड़कियों की रनिंग होगी 5 मिनट 40 सेकंड की। तो
लड़कियों को भी थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन हाँ फिजिकल में थोड़ी तैयारी करके जाना। आप ये मत सोचना कि सीबीटी तैयार करके चलेंगे जाए। कुछ बच्चे होते हैं जो बेचारे फिजिकल में भी फेल हो जाते हैं, कुछ सारे नहीं। जिनका वेट कम है वो भैया थोड़ा फिजिकल की तैयारी करके जाना, क्योंकि 35 किलो कट्टा उठा के कंधे पर लेकर जाना होता है। घर में जो आटे की बोरी होती है उसे एक बार रख के दौड़ के देख लेना, फिजिकल की तैयारी कर लेना। वैसे सीबीटी ज्यादा हार्ड नहीं आता, लेकिन कभी कभी जनरल साइंस थोड़ी भैया हार्ड आ जाती है, तो तैयारी अच्छे से करके जाना। ये था पूरा नोटिफिकेशन का ब्यौरा जो मैंने आपको बता दिया है। वैकेंसी मात्र 22,197 है वैकेंसी। अरे कैमरा हिल गया भैया, 23,000 से कुछ ज्यादा वैकेंसी आई नहीं, तो ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।